नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ और मैं हूं रोहित रंजन। आज हम हैं गर्दनी बाग के धरना प्रदर्शन स्थल पर, जहां पे प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सारे कर्मचारी यहां पे धरना कर रहे हैं और इनकी कुछ मांगे हैं। क्या इनकी मांगे हैं, उसके लिए हम आज यहां पे उपस्थित बात करेंगे यूनियन के सदस्यों से और उनके मेंबर्स से। सर, आप लोग का ये धरने का उद्देश्य क्या है? आप लोग के इस धरने का उद्देश्य क्या है? धरने का उद्देश्य है, अपने मांग के लिए हम लड़ रहे हैं। मांग की प्राप्ति उद्देश्य है। बिजली कंपनी से हमारी 5 मांगे हैं और श्रम संसाधन विभाग से भी हमारी 5 मांगे हैं। उसी के प्राप्ति के लिए, चूँकि द्विपक्षीय वार्ता करके समस्या के समाधान करने के मोर्चे के आग्रह पर न बिजली कंपनी ने कोई ध्यान दिया, न श्रम संसाधन विभाग ने कोई ध्यान दिया। इसीलिए हम लोग को चरणबद्ध संघर्ष का कार्यक्रम निर्धारित करने पर आपकी वो 5 मांगे विद्युत विभाग से और श्रम संसाधन विभाग से कौन कौन सी है? बिजली कंपनी से हमारी मांग, पहली मांग है कि 4 अक्टूबर 2018 से जो अनिश्चितकालीन पर हम लोग चले गए थे, उसके कारण लगभग 1,500 मानव बल को नौकरी से हटा दिया गया था, उन सबको नौकरी पर वापस किया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि जो 11 फरवरी 2016 से हड़ताल के होने के कारण जिन लोगों को काम से हटाया गया था, द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय वार्ता में बनी सहमति के आधार पर बहुत सारे लोगों को वापस ले लिया गया है, लेकिन कुछ एक लोग बचे हुए हैं। जो बचे हुए हैं उनको भी वापस लिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि 8 बरस से काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बोनस के मद में आज तक 1 पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया है, तो बोनस का भुगतान किया जाए। चौथी मांग है कि हमसे काम 8 घंटे की जगह पर 18 घंटा 20 घंटा लिया जाता है, लेकिन नियम के अनुसार जो हमको ओवर टाइम मिलना चाहिए, आज तक 1 पैसा बोनस मद में भुगतान नहीं हुआ है। और पांचवी हमारी मांग है कि हमसे काम लिया जा रहा है मिस्त्री का, लेकिन हमको मजदूरी दिया जाता है मजदूर का। तो हमारी मांग है कि अगर मिस्त्री का काम लेते हो तो मिस्त्री का वेतन दो, और नहीं तो मजदूर का वेतन देते हो तो हमसे मजदूर का ही काम लो। ये 5 मांग हमारी बिजली कंपनी से। और श्रम संसाधन विभाग से आपकी क्या मांग है? श्रम संसाधन विभाग से मांग है कि जो 2018 में 4 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई थी, उसमें श्रम विभाग का जो दायित्व है उसने किया, और समझौता पदाधिकारी ने दोनों पक्ष को बुला के समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन वो समझौता वार्ता विफल हो गई। प्रावधान है उस अधिनियम में कि समझौता वार्ता विफल होने की स्थिति में समझौता पदाधिकारी अपना राज्य सरकार को प्रतिवेदन देगा, अनुशंसा देगा, और उस आलोक में राज्य सरकार उस मामले को निष्पादित करेगी। तो समझौता पदाधिकारी ने अपना प्रतिवेदन दे दिया और अनुशंसा कर दिया कि जो विवाद का इनका मुद्दा है, इसको निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण में भेज दिया गया। और पिछले 2.5 वर्षों से वो मामला सरकार के स्तर पर लंबित है। दूसरी हमारी मांग है कि हमने आरोप लगाया था बिजली कंपनी पर कि औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश 1946 के प्रावधान का उल्लंघन करके ये अपने यहाँ नियोजित कर रहे हैं लोगों को। इसलिए इनके विरुद्ध नियोजन पर रोक लगाई जाए और इनके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जाए। उस पर प्रावधान है कि प्रमाणीकरण पदाधिकारी जो अस्थायी आदेश का होता है वो जांच करता है, तो वो जांच करके अपना प्रतिवेदन दे दिया है, लेकिन उस पर भी सरकार के स्तर से अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी हमारी मांग है उनसे कि ठेका मजदूर के संबंध में ठेका मजदूर विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 में प्रावधान है कि अगर कोई नियोजक बाजार से आदमी लेना चाहता है, अपने यहाँ नियोजित लोगों के अलावा आदमी लेना चाहते हैं बाजार से, तो उसको सबसे पहले लेबर डिपार्टमेंट में अपने को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रूप में रजिस्टर कराना होगा, और वैसे लोगों से ही वो आदमी ले सकता है जो लाइसेंस होल्डर हो श्रम विभाग से। तो जो बिजली कंपनी ना रजिस्टर अपने को कराई थी और ना लाइसेंस होल्डर उनका सप्लायर था जो मानव बल देने वाला था, तो इसीलिए कानून का उल्लंघन हुआ है। दोनों के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग थी। इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अभी आप लोग ये धरना प्रदर्शन आप लोग 18, 19, 20 तक का रखे हैं, तो अभी आगे इसके अगर सुनवाई सरकार कर रही है, नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है कोई अभी तक एक्शन लिया गया है इसको लेकर के? देखिए, अभी तक कोई नहीं लिया गया है। अभी हम 4 बजे तक समय जिला प्रशासन ने दिया है हमको यहाँ बैठने का। 4 बजे तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बिजली कंपनी पहल करे, श्रम विभाग पहल करे, या जिला प्रशासन का भी दायित्व है जो यहाँ मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं कि हम लोग से बात करके कि साहब क्या आपका समस्या है, और जहाँ उस समस्या का समाधान होने वाला है वहाँ ले जाने का भी दायित्व है। तो जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई पहल नहीं हुआ, और राज्य सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार का यहाँ विजिलेंस और इंटेलिजेंस का लोग बैठा हुआ है। राज्य सरकार को भी रिपोर्ट है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी कोई पहल नहीं हुआ है। 4 बजे तक हम लोग इंतजार कर। आंदोलन तो किसान भी किया 6 महीने 3-4 महीने किया ना, 6 महीने क्या रिप्लाई क्या आया? कुछ नहीं। आपको तो क्या लगता है जो छोटा स्तर पे आप कर रहे हैं इससे क्या सुधार हो सकता है? सुधार उधार के लिए हम नहीं न कर रहे हैं भाई। आपको आप आगे की और अगर आज आपका धरने का दिन लास्ट है, इसके आगे आप क्या करेंगे? आगे करेंगे, वही तो कर रहे हैं कि 4 बजे के समाप्ति के बाद हम घोषणा करेंगे कि क्या करेंगे। अभी आपको हम कैसे बता दें? अब फिर जिला प्रशासन, राजनीति कुछ तो होगी। राजनीति तो चरणबद्ध संघर्ष का कार्यक्रम है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो ये यूनियन के मेंबर हैं और यूनियन के ये लोग धरने, और इन लोग का 5 मांगे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से मांगे हैं और इनकी मांगे श्रम संसाधन विभाग से है। आपके इस धरने से आपको क्या लगता है, सरकार आपकी बात सुनने को तैयार है? देखिए, सरकार के पास तर्क शक्ति खत्म हो चुकी है। सरकार अब तानाशाही पे उतर आई है। सरकार पूरे तरह से जन अधिकार और मौलिक अधिकारों को कुचल दे रही है। हड़ताल देने का, सत्ता के जोर जुल्म को टक्कर देने का हमारा नारा हमेशा से रहा है। हमारा नारा हमेशा से रहा है सत्ता के जोर जुल्म को टक्कर देने का। लेकिन ये सत्ता इन श्रमिकों का खून और पसीना चूस रही है। यानी उसको आदत लग गया है कि इनके श्रमों पे पलने का। तो यकीन मानिए, ये मजदूर और मेहनत कश मजदूर है। जिस दिन कानून के अपने हाथ में लेने के लिए तैयार होगा, उस दिन उसकी सत्ता की कुर्सी भरभराने लगेगी। अगर ये सत्ता हमारे शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुनती है तो ये सत्ता खुद हमें उग्र होने के लिए विवश कर रही है। क्योंकि हम अपना अधिकार अगर मांगने से नहीं देगा तो हम वो 5 सूत्री मांग छीन कर लेंगे। और श्रम विभाग और श्रम न्यायालय दोनों को हम यहाँ से चुनौती देते हैं कि ये टैक्स पेयर, ये कुछ सामान खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, तब आपके पैसे का भुगतान होता है। और वहां जाते हैं और पूछते हैं कि श्रमिकों का आप न्याय नहीं दे सकते हैं, ठेकेदारों के पैसे पे आप बिक जाते हैं। तो उन ठेकेदारों को भी हम कह देना चाहते हैं कि तुमको हम जब तक तुम्हारा काम को हम ठप नहीं कर दें तब तक हम यहाँ पटना छोड़कर जाने वाले नहीं है। समूचे बिजली को भी अगर ठप करना पड़े, ठेकेदारों का भी अगर डिपो को ठप करना पड़े तो हम ठप करेंगे। और एग्जीक्यूटिव के अगर ऑफिस में चढ़ कर अगर ताला मारने की, अगर आज शाम 4 बजे तक अगर नहीं आता है तो कल से हम ताला मारने की शुरुआत कर देंगे। एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में जाकर के चढ़ करके ताला बंदी करके उसको जता देंगे कि हमारा ये फैसला है कि तुमने हमारे साथ अन्याय, अत्याचार और जुल्म किया है, तो उस जुल्म में ये मेरा प्रतिकार है। और ये सुन लो, अगर हमारे अधिकार और अन्याय और अत्याचार इसी प्रकार से जारी रखा तो हम एक बार पुनः अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एकजुट हो चुके हैं। आए भ्रष्ट अधिकारी कान खोल करके सुन ले, बिजली बोर्ड पावर होल्डिंग बिहार स्टेट कंपनी सुन ले। क्योंकि वहां जब जाइएगा अधिकारियों से बात कीजिएगा ना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, आपने हमें क्यों निकाल दिया, तो बिजली बोर्ड और श्रम न्यायालय कहेगा ना कि हम ठेकेदारों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। श्रम न्यायालय कहेगा कि हमारे ऊपर संवेदकों के ऊपर लेबर लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और उसकी ओर देखिए, नीतीश कुमार और मोदी जी ने क्या किया है, 1 तारीख से लेबर लॉ को भी बदल दिया है। यानी 16 घंटा ड्यूटी को बाध्यता प्रदान कर रहे हैं और अल्प वेतन भोगी की वैलिडिटी प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा लड़ाई मल्टी डायमेंशनल होते जा रहा है। और त्रिआयामी लड़ाई, सड़क से लेकर सदन से लेकर के न्यायालय, इन तीनों पे हमारा लड़ाई पिछले 4 साल से जारी है। और निसंदेह यकीन मानिएगा, जिस दिन ठेकेदारों को, भ्रष्ट अधिकारियों को झुकाएंगे और हम अपने श्रमिकों के हक में फैसला दिलाकर इनको वापस करवाएंगे और वेतन भी उचित दिलवाएंगे, बोनस भी दिलवाएंगे, ये हमारा वादा है। और
ये जो भ्रष्ट अधिकारी सुन ले, उसको हम चैन से नींद नहीं लेने देंगे। उसका बिजली काटना पड़े तो बिजली भी हम काटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब आर पार का लड़ाई हो चुका है। अब चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला है। आर पार की लड़ाई भी लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो पूरी तरीके से प्रदर्शन के माध्यम से ये सरकार को जताना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जो सरकार की एक तरफा राजनीति जो है, राजनीति के माध्यम से ठेकेदारों को जो पूरी सत्ता ठेकेदारों के हाथों में बेचने का जो काम कर रही है सरकार, उसके खिलाफ इनका प्रदर्शन जारी रहेगा और ये उस पर लगातार अब अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केबीसी न्यूज़। धन्यवाद।